नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज सभी के लिए हिंदी भाषा और उसका विकास टाइटल से कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ, जो कि नेट पाठ्यक्रम में इकाई 1 के नाम से जाने जाते हैं। कुछ मित्रों ने कहा था कि इकाई वाइज जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएं, तो उन्हीं के अनुरोध पर और उनकी सुझाव पर मैं ये वीडियो आज से स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई थी, जिसमें मैंने बता दिया था कि 10 तारीख से मैं इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कराऊंगी। तो इकाई 1 से आज मेरा पहला दिन है और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और आप सभी को वीडियो पसंद आएंगी, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें और कितने क्वेश्चन आपके इतने में से सही हुए हैं उनके बारे में भी ज़रूर लिखें। लगभग 30 क्वेश्चन हैं, तो इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से अब आप अपने आप को जांच सकते हैं और हर टॉपिक के आधार पर मैं रोज़ का रोज़ वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। किसी दिन एक, किसी दिन दो, तो आप लोग इंतज़ार करें और साथ ही अपनी अपनी तैयारी को टेस्ट भी करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक संस्कृत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4, इसमें से कितने में बांटा जा सकता है वैदिक संस्कृत को? तो ये ऑप्शन सही होगा, 3 भागों में बांटा जा सकता है वैदिक संस्कृत को। और अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि वैदिक संस्कृत में जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा उपनिषद। तो 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संहिता के अंतर्गत क्या आते हैं? संहिता के अंतर्गत क्या आते हैं? तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, शास्त्र क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं वेद, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। संहिता के अंतर्गत आते हैं वेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आसान सा आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 9, 10, 11, 12? कितने मंडल हैं? तो आपको यहाँ पर अपने सही उत्तर को आप अब तक दे चुके होंगे और इसका सही उत्तर जो है वो होगा 10। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1020, 1028, 1030 या 1019? इसमें से कितने सूक्त हैं? तो ये सूक्त हैं 1028, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर मैंने नहीं डाला हुआ है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं और बाद में ऑप्शन नंबर डाल करके पीडीएफ भी तैयार करूँगी। तब तक के लिए आप यहाँ पर सिर्फ जो है ऑप्शन पढ़ सकते हैं, पर ऑप्शन नंबर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? 10,000 या 10,500 या 10,580 या 10,581? कितनी ऋचाएँ हैं? तो ये ऋचाएँ हैं यहाँ पर 10,580। 10,580 इसमें विकल्प सही है। और अगला प्रश्न लेंगे, यजुर्वेद में कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4? कौन कौन से भाग हैं, कितने भाग हैं? तो ये 2 भाग हैं और इसके लिए विशेष मैंने यहाँ पर लिख रखा, आप देख सकते होंगे। मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्या यजुर्वेद के किस भाग में है? तो ये है कृष्ण यजुर्वेद में। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? वो हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल भी 2 पार्ट हैं इसके। तो इस तरह से 2 पार्टों में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गाया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में? किस वेद में गाया गया है सूक्तों को? तो वो वेद है सामवेद। अगला प्रश्न है, किस वेद में मंत्र, तंत्र, टोने, टोटके का संकलन किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में? किसमें किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है ही है, आपको देखकर बताना है किसमें किया गया है। तो ये किया गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो वो सही है ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखिए, सारे वेद जो भी वेद हैं उनके सारे जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी साथ में दिए गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी आपको जानना है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या तांडव ब्राह्मण? इनमें से कौन सा होगा? शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण। अगला है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? तो ये होगा गोपथ ब्राह्मण।
उपनिषदों की संख्या कितनी है? 100, 90, 108, 110। कितनी संख्या है? तो उपनिषद हैं 108, ये संख्या सही होगी। मुख्य रूप से 12 ही उपनिषद माने जाते हैं, जिसमें से आपको नाम भी बताते चलते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडूक्य, श्वेताश्वतर और कौशितकी, ये सारे उपनिषद जो मुख्य रूप से 12 माने जाते हैं, लेकिन टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 50, 51, 52, 53। ये ध्वनियाँ हैं 52। वैदिक ध्वनियों में कितने स्वर कितने व्यंजन हैं? 11 स्वर 39 व्यंजन, 12 स्वर 30 व्यंजन, 13 स्वर 39 व्यंजन, 14 स्वर 38 व्यंजन। इनमें से कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? आपका आंसर क्या होगा? सही आंसर है 13 स्वर 39 व्यंजन। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी पाली, प्राकृत, लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत? कौन सा ऑप्शन सही होना है इसमें? तो ये सही है वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पे पूछा गया, तो पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं असत्य को, फिर कथनों को देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य है बी वाला। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए, ये दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम बताना है इसमें। तो सही आंसर आपका होगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय। अगला प्रश्न है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, ये कथन किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, हेमचंद्र या रामनरेश त्रिपाठी ने? किसने कहा? तो ये कहा है पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, अवहट्ट। इनमें से प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? सही आंसर होगा पाली। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ये हुई है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, सद्यनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? मोगलान, कच्चान, अग्गवंश, अश्वघोष। इसमें से कौन है सद्यनीति व्याकरण के रचनाकार? तो ये है अग्गवंश, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली। कच्चान व्याकरण, तो ये सही है पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत या प्रथम प्राकृत में? किसमें देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा मागधी प्राकृत। रा के स्थान पर ला का उच्चारण किया जाता है मागधी प्राकृत में। अगला प्रश्न है, वररुचि ने प्राकृत भाषा के कितने भेद माने हैं? 1, 2, 3, 4। इनमें से कितने भेद माने हैं इन्होंने वररुचि ने? प्राकृत भाषा के कितने भेद माने हैं? सही आंसर होगा 4, 4 भेद माने हैं। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत किसने कहा है? प्रश्न को ध्यान से देखें, आर्ष प्राकृत पूछा जा रहा है, अर्धमागधी को कहा जाता है और ये किसने कहा है? वररुचि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त या हेमचंद्र को? हेमचंद ने। किसने कहा है? तो सही आंसर है हेमचंद। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ट। मतलब कौन सी मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? सही आंसर क्या होगा? सौरसेनी प्राकृत। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश किस प्राकृत में दिए? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सौरसेनी में?
तो इन्होंने दिए अर्धमागधी ने। अगला प्रश्न है, पैसाची को द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा किसने कहा? पुरुषोत्तम देव, हार्नले, प्रेमचंद, मार्कंडेय ने। पैसाची को द्रविड़ों की भाषा यानी कि द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा किसने कहा? तो कहा हार्नले ने। अगला जो है एक प्रश्न नहीं है, कुछ नोट है कि निम्न में से किसने पैसाची को संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है? किसी ने पैसाची को संस्कृत का जो है संस्कृत का और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। ये माना है पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव ने पैसाची को संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। तो मित्रों, ये रहे आज के क्वेश्चन इतने सारे, और इसी श्रृंखला में आगे भी क्वेश्चंस लाती रहूँगी। ऐसे ही सारी इकाइयों को कवर करने का सोचा है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपने मित्रों में साझा करते रहें जिससे कि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए, क्योंकि देखिए वीडियो देखने से और उसको मिले लाइक से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है, जिसके कारण हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। वरना आप लोग जानते हैं किताबों से सभी लोग पढ़ लेते हैं, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।